आज हम एक ऐसे वॉइस नोट पे बात करने जा रहे हैं जो कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैला था। जी, एक बहुत ही जाती और जज्बाती किस्म की कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी है तारिक नामी एक साहब की जो खुद सुन्नी मुसलमान हैं और उनकी अहलिया इस्माइली हैं। हाँ। उन्होंने डैलस टेक्सास में एक बैनुल मजहब तकरीब में शिरकत की और वहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रिंस रहीम आगा खान से। सही। हुआ ये कि हम लोगों का मल्टी फेथ का सेशन था और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा जमात खाने में। मैं सुन्नी मुस्लिम हूँ, मेरी वाइफ इस्माइली है और हमारी शादी को 27 इयर्स हो गए। तो मेरा शुरू से यही रहा कि मैं हमेशा अपनी वाइफ के साथ चीज़ों में पूछता रहा, काफ़ी इंटरेस्टेड भी रहा और चीज़ें चलती रही, साल गुजर गए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी कभी किसी ऐसे मौके पे मुझे ऐसा हो कि मेरे को नसीब हो कि मैं देख सकूं प्रिंस करीम आगा खान को, और जो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकी। और अब जब हम लोग अमेरिका में, तो ये एक मौका था कि प्रिंस रहीम विज़िट कर रहे थे डैलस को ह्यूस्टन के बाद, और मुझे ये ख्याल आया कि मैं जो हूँ अपना नाम रजिस्टर्ड करवाऊँ और शायद हो सकता है कि मल्टी फेथ सेशन के अंदर मुलाकात हो जाए। बस फिर हम लोग डैलस चले गए उस दिन जब हम लोगों का मल्टी फेथ सेशन था, 10 नवंबर, 2 दिन पहले अभी। तो इसको मज़ीद और शॉर्ट कर देता हूँ स्टोरी। वेट कर रहे थे सब, हम लोग हॉल में थे, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और फिर थोड़ी देर के बाद जब हम लोग सब अंदर चले गए तो बहुत लंबा टाइम लगा था, लेकिन जब हम सब अंदर चले गए हॉल में और सारे इन और आउटडोर्स बंद हो गए, तो एक अनाउंसमेंट हुई कि मौला हाज़िर इमाम जो हैं वो ही अराइव्स। तो एक खामोशी सी हो गई थी और उस वक्त हम लोग सब दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि वो हॉल के दरवाजे से एंटर होंगे। और बस कुछ देर बाद फिर वो एंटर हुए और हम लोग देखते रहे और इत्तेफाक से इतना क्लोज देखा उनको जब वो डाइस पर आए और वहाँ पे आके उन्होंने फिर सबको वेलकम किया, स्पेशली नॉन इस्माइलीज को वेलकम किया और उनको थैंक्स किया आने के लिए। वक्त ऐसे गुजरा था पता ही नहीं चल रहा था और हम लोग देखे जा रहे थे उनको। और उसके बाद फिर सब लोगों को टेबल अलॉट्स कर दी थी, स्टैंडिंग टेबल्स थी और साथ में चेयर्स वगैरह भी थी, किसी ने बैठना है तो वो बैठ जाए। लेकिन जब हमें बताया गया तो जब हाज़िर इमाम टेबल पर आएंगे तो आने से पहले जैसे वो हॉल में आते हैं तो आप लोग अब सब अपनी टेबल्स के ऊपर गैदर हो जाए। एक टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, इस तरह करते करते हमारी टेबल पर आए। मेरे दिल में जो है वो ऐसे हो रहा था कि बस अल्लाह मियाँ कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपना इंट्रोडक्शन ही करवा सकूं, कम से कम मैं उनसे एक लफ्ज खाली बोल सकूं और मुझे उनके साथ बात करने का एक सेकंड का मौका मिल जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होगी। और जब हमारी टेबल पर आए तो ही वाज, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, वो इतने सिंपैथी के साथ, इतनी काइंडनेस, इतना क्या पर्सनालिटी थी, मैं क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो बहुत सुकून के साथ हम सब के साथ बातें करते रहे और उस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर वो सबसे मुखातिब थे तो कोई भी बोल नहीं रहा था। उसके बाद फिर लोगों ने बोलना शुरू किया। कुछ लोग थे जब हाज़िर इमाम ने कहा कि आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह इस तरह हैं तो वो करने लगे, अपने 1-2 सवाल किए। लेकिन हमारा फोकस चूंकि प्रिंस रहीम शाह की तरफ था तो वो सब बातें हमें कुछ याद नहीं है कि क्या बात हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी। मुझे सबका नहीं पता, मुझे तो अपना पता है, मैं तो उनको देख रहा था। जब वो जाने लगे तो मेरे दिल ने अंदर से कहा, मैंने कहा ये जिंदगी का शायद पहला और आखिरी मौका है और तुम शायद गवा रहे हो इस मौके को और तुमने बात नहीं की उनसे और तुम्हें मौका नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ी बैड लक हो जाएगी। जब वो जाने लगे तो मैंने उनको प्रिंस रहीम शाह को मैंने कहा हिस हाइनेस हाज़िर इमाम, भाई आप यकीन करो अली, इतना 20-22 लोगों का मजमूआ था, उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा कि ये किसने बोला है और वो मुस्कुराए और ऐसे आए मेरे पास, यार मैं मतलब आधा फुट भी नहीं होगा फासला। मैंने दोनों हाथ बांधे हुए थे, मैं सर झुका के मैंने उनको कहा, मैंने कहा कैन आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव योर ब्लेस
and nurani hand on my shoulder so that I could get some blessings from you. खुदा की कसम, मैं आपको बताऊं, मेरे पूरे जिस्म के अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मेरे कंधे पे जैसे ही हाथ रखा, लैला बिल्कुल मेरे साथ थोड़ा सा पीछे खड़ी हुई थी, आधा फुट। मैंने कहा, हाजिर इमाम, शी इज माई वाइफ लैला, लैला आगे आओ। वो आगे आई है, उसने रोना शुरू कर दिया कंटिन्यू। मेरे से भी बात नहीं हो रही है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। लैला जो है वो सर नीचे करके वो रोज जा रही थी, और मुझे कुछ याद नहीं है अभी। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बकायदा दबाया, जैसे आप तो उंगलियों से हल्का सा प्रेस करते हो ना। 10 सेकंड के लिए हाथ था, वो लगा मेरे कंधे पे, और बस खुदा की कसम, मैं आपको बता नहीं सकता मोमेंट क्या थी। मैं तो नॉन इस्माइली हूँ, अगर आप होते मेरी जगह तो आप खुद अंदाजा लगाओ। मैं इतना, देखो, मैं ये सोच कर गया था जब मैं जा रहा था ना, तो मुझे 2-3 मेरे इस्माइली बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला, अगर ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, फॉरगेट अबाउट सुन्नी, फॉरगेट अबाउट इस्माइली, भूल जाओ। वो रसूल की औलादों में से उनकी चली आ रही है पूरा शजरा। वो अली की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मौला अली की, इमाम हुसैन की पूरी एक नस्ल चल रही है। भाई, अगर कुछ भी नहीं मानते उनको और खाली उनकी औलादों से मिलने का मौका मिल जाता है, तो ये तुम्हारे लिए कम है। मैंने कहा, भाई इतनी अच्छी आपने इसके लिए मिसाल दे दी है, कौन बेवकूफ होगा जो नहीं जाएगा, और मैं क्यों ना अपॉर्चुनिटी लूँ ये। और मैं तो, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं प्रिंस करीम आगा खान साहब से मिलता, सिर्फ देखता, मिलता क्या, मेरी क्या औकात मिलने की, मैं देख लेता उनको। वो मैं आज भी उनसे बड़ा प्यार करता हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, और उनकी जो फरमान्स हैं, जो उनकी आइडियोलॉजीज है, जो उनके जो जिस तरह वो बात करते हैं, वो तो लगता ही नहीं है ना कि कोई एक आम इंसान इस तरह की बात कर सकता हो। तो बस वो सारी चीजें जहन में थी, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। देखो, मांगना तो अल्लाह की जात से ही है, तो ये तो अल्लाह के सबसे प्यारे और सबसे महबूब जो पैगंबर है, ये उनकी औलाद है, तो हमारी कहाँ औकात यार कि हम उनसे हाथ भी मिला सके। हम तो उनके पैरों की जूती के भी काबिल नहीं, उनकी धूल के भी। लेकिन ये कितने बड़े एजाज की बात है कि मेरे कांधे पे हाथ रखा है उन्होंने। ये थी स्टोरी भाई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।